Good evening, students. Welcome back to Shanti Kunj online classes. I am your computer teacher. So, आज हम लोग पढ़ेंगे कंप्यूटर क्लास 6 का. So, let's start begin the our next chapter. नेक्स्ट क्लास में हम लोग अपना फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर चुके थे, उसको रीड भी कर लिया था और उसकी एक्सरसाइज भी कर ली थी. आज हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं. चैप्टर नंबर 2, कंप्यूटर की भाषाएं, कंप्यूटर लैंग्वेज. भाषा दो व्यक्तियों के बीच विचारों और संवाद के आदान प्रदान का माध्यम प्रदान करती है. हम लोगों तक अपने विचार पहुंचा सकें या लोगों के विचार समझ सकें. इसके लिए ज़रूरी है कि संवाद स्थापित करने वाले दोनों व्यक्तियों के बीच संवाद का माध्यम समान हो. संवाद का यही माध्यम भाषा कहलाता है. कंप्यूटर की भाषा. हमारी तरह कंप्यूटर की भी अपनी कई भाषाएं हैं जो ज़रूरत के आधार पर विकसित की गई हैं. हम जानते हैं कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन मात्र है, इसीलिए कंप्यूटर को उपयोग में लाने के लिए एक ऐसी भाषा की ज़रूरत होती है जिससे हम हमारी भाषा में कंप्यूटर को सूचनाएं दें. वह कंप्यूटर उसे अपनी मशीनी भाषा में समझे और हमारी दी गई सूचनाओं का परिणाम हमारी भाषा में मिल सके. प्रोग्रामों को हम कुछ भाषाओं में लिखते हैं. इन भाषाओं को प्रोग्रामिंग भाषा कहते हैं. कंप्यूटर इन भाषाओं में लिखे प्रोग्राम को ही समझ सकता है. ये भाषाएं प्रोग्राम को बड़ी आसानी से मशीन लेवल भाषा में बदल देती हैं, जिससे कंप्यूटर इस प्रोग्राम को समझ जाता है. प्रोग्रामिंग भाषाओं की सहायता से प्रोग्रामर बुनियादी अंग्रेजी का प्रयोग कर प्रोग्राम लिखते हैं. प्रोग्रामिंग भाषाओं को निर्देशों कमांड की प्रकृति के आधार पर दो भागों में विभक्त किया जा सकता है जो निम्नलिखित हैं. पहला है निम्न स्तरीय भाषा, लो लेवल लैंग्वेज. दूसरा है उच्च स्तरीय भाषा, हाई लेवल लैंग्वेज. निम्न स्तरीय भाषाएं, लो लेवल लैंग्वेज. निम्न स्तरीय भाषाएं मशीन भाषा की प्रथम भाषाएं हैं, अर्थात ये कंप्यूटर द्वारा प्रत्यक्ष समझी जाती हैं. हम जानते हैं कि कंप्यूटर केवल इलेक्ट्रॉनिक संकेत समझ सकता है जिसे 1 और 0 द्वारा दर्शाया जाता है. अतः प्रत्येक निर्देश को 1 और 0 में अनुवाद करना आवश्यक होता है, जिसे डिकोडिंग कहते हैं. मुख्य प्रोग्रामर को समझने के लिए ये भाषाएं बहुत कठिन हैं. अंग्रेजी में लिखे निर्देशों का अनुवाद मशीनी कोड में इंटरप्रेटर तथा कंपाइलर द्वारा किया जाता है. निम्न स्तरीय भाषाएं मुख्य रूप से दो प्रकार की होती हैं. पहला है मशीनी भाषा. कंप्यूटर केवल स्पेशल सिग्नल्स को समझ सकता है जिनको IS तथा OS से निरूपित किया जाता है. इन दोनों डिजिट को बाइनरी डिजिट कहते हैं. कंप्यूटर बाइनरी डिजिट में लिखे प्रोग्राम्स को ही समझ सकता है. जो भाषाएं बाइनरी डिजिट्स का प्रयोग करते हैं उन्हें मशीनी भाषा कहा जाता है. मशीनी भाषा का प्रयोग कर प्रोग्राम 1 तथा 0 के रूप में करते हैं, जिन्हें मशीनी कोड कहते हैं. नेक्स्ट है हमारा असेंबली भाषा. असेंबली भाषा दूसरी पीढ़ी की भाषा है. असेंबली भाषा भी मशीन पर आधारित होती है. इस भाषा में 0 और 1 अंक के स्थान पर अक्षर तथा चिन्हों का प्रयोग किया जाता है. इन अक्षर चिन्हों को हम निमोनिक्स कहते हैं. प्रोग्राम जब असेंबली भाषा में लिखे जाते हैं तो उसे असेंबली कोड कहते हैं. मशीनी भाषा की तुलना में असेंबली भाषा लिखने तथा समझने में आसान है. वर्ण चिन्हों के प्रयोग से त्रुटियों को सरलता से पहचाना और ठीक किया जा सकता है. दूसरा है हमारा उच्च स्तरीय भाषाएं, हाई लेवल लैंग्वेज. उच्च स्तरीय भाषाएं वे कंप्यूटर भाषाएं हैं
जो सामान्य बातचीत की भाषाओं के निकट है। इसमें अंग्रेजी के अक्षर या शब्द और गणितीय चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, इसीलिए ये भाषाएं समझने में आसान है। उच्च स्तरीय भाषा में प्रोग्राम लिखना भी आसान होता है। ये प्रोग्राम कंप्यूटर की आंतरिक संरचना पर निर्भर नहीं करते हैं, अर्थात सभी कंप्यूटरों पर चलाए जा सकते हैं। उच्च स्तरीय भाषा में दिए गए निर्देशों को कंप्यूटर सीधे नहीं समझ सकता, इसीलिए उन्हें भाषा अनुवादक द्वारा मशीनी भाषा में अनुवादित कर लिया जाता है। याद रखने योग्य बात कौन सी है? उच्च स्तरीय भाषाओं के विकास का श्रेय डॉक्टर ग्रेस हॉपर को दिया जाता है। कुछ उच्च स्तरीय भाषाएं इस प्रकार हैं, जैसे बेसिक, प्रोटॉन, कोबोल, पास्कल, सी++, जावा आदि। तो इतना जितना मैंने आपको करा दिया है, ये आप लोग अच्छे से रीड करके आएंगे। ओके, ये आपका होमवर्क है, इसको रीड करके आएंगे। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, शांति कुंज ऑनलाइन के साथ बने रहिए। टेक केयर एंड बाय बाय।